बहुत बढ़िया। और 4 पंक्तियां बेटियों के सम्मान में पढ़ता हूँ। अगर ये स्थितियां रही तो क्या होगा? स्वागत है। कि हर एक घर के अंधेरे में किरण कैसे आएगी, वाह। हर एक भाई के घर बहन कैसे आएगी, और बेटियों को मारने का सिलसिला नहीं थमा तो इन वीरान घरानों में दुल्हन कैसे आएगी। क्या बात। बहुत। और ये 4 पंक्तियां सच्ची घटना पे और एक बेटी में कितनी क्षमता होती है, मैं इन पंक्तियों से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी। 26 जनवरी 2010 की घटना। सुबह 7 बजे तमाम लड़कियां छोटे छोटे झंडे लेकर के प्लास्टिक के, कागज के और टेम्पो में चढ़ रही थी। उसी समय में उधर से निकला एक आखिरी लड़की, टेम्पो में चढ़ी और एक मन चले लड़के ने उसका दुपट्टा खींच लिया कांधे से। ये दृश्य मैंने देखा। मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन मेरी गाड़ी स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच हिंदुस्तान की उस बेटी ने जो मन चले लड़के को जवाब दिया, वो जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की नहीं लिखने की जरूरत थी। हिंदुस्तान की बेटी का जवाब मन चले को देखिए आप। कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। वाह। और सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। ए मुझ पे क्या मरता है, जा मर मेरे देश पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी। वाह वाह मैं आज इस क्रिकेट के मौसम में आया हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इधर बैट बल्ले बॉल वॉल सब रखे हुए हैं। इधर इनके पास सामने भी बाल रखी है, ऊपर भी बाल नहीं बचे हैं। हमारे यहाँ 2 टीम क्रिकेट का मैच खेल रही थी। एक लड़के को मैंने ही पैसे दिए थे और उसने सब सामान खरीद के लाया और वो हार गया। अच्छा। और वही कप्तान था। मेरा दिमाग खराब हो गया जब उधर से लौट रहा मुंह लटका के। मैंने कहा उससे हाँ। कि वनडे क्रिकेट में हारने के बाद मैंने कहा अपने कप्तान से, वो तो मेरा ही था, अपनी मम्मी का दूध लजाया है आपने वनडे क्रिकेट में यूं हार के। तो कप्तान बोलाए अशोक दादा, हाँ। ए तुझसे नहीं कोई राज छिपाया, अरे मम्मी का दूध तो कैसे लजे रे, मम्मी ने डिब्बे का दूध पिलाया। हमारे गांव में शैलेश जी बड़े भोले लोग रहते हैं। जी जी जी। एक बड़ा भोला आदमी मेरे गांव में है। उसकी हालत ये है भाई साहब कि किसी की चप्पल टूट जाए तो सांत्वना देने जाता है। इतना भोला है। मोबाइल में बैलेंस आ जाए 20 रुपए का तो बधाई देने जाता है 2 मील पैदल चल के। हद तो तब हो गई उसके तोते के सिर के बाल उड़ गए तो पट्टा 1 महीने तक खुद गंजी करवा के घूमा। पड़ोसी का गधा मर गया तो बैठने गया। एक दिन मुझे मिल गया। मैं शव यात्रा में जा रहा था, जरूरी मेरे पास आया दौड़ा दौड़ा, नागर नागर नागर। क्या, धीरे बोल। नहीं ऊपर क्या है? मैंने कहा ऊपर वही है जो अब नहीं है। अरे तो कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने कहा नया शमशान घाट बनाया उसकी ओपनिंग करेंगे, फिर वापस आओगे, ये वहीं रुकेंगे, हम आएंगे। तो मैंने उससे कहा चल तू भी चल। क्यों? मैंने कहा चल ये खत्म होगा, जब खत्म होगा तो मैं क्यों चलूं? मैंने कहा सब हम भी तो जा रहे हैं। बोले तुम जाओ जहाँ खत्म हो गया, मैं तो वहाँ जा रही हूँ जब शुरू होएगा। मैंने कहा कहाँ जाएगा? बोलो क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ जिंदगी में पहली बार। पर ना अगर तू ये बता दे कि क्रिकेट में होता क्या है। मैंने कहा पागल तेरे को पता नहीं, मैदान के भीतर बैटिंग होती है। अच्छा और बाहर? मैंने कहा बाहर भी बैटिंग ही होती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या बात है। क्या बैटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? वो बिजनेस, जुआ जुआ। सट्टेबाजी। आपको क्या लगता है भोले आपके गांव में ही है? ये भोले उनके गांव में, भोली यहाँ। हाय 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 भोली, क्या बात है। देखो तो। अब उसका प्रश्न सुनना।
बोले यार पंडित, जब भीतर भी बैटिंग होती है बाहर भी बैटिंग होती है, फिर ये फिक्सिंग की चर्चा क्यों? फिक्सिंग क्या? मैंने कहा पागल, फिक्सिंग मतलब जो पहले से ही फिक्स हो, जैसे सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, जैसे प्रधानमंत्री पर दबाव बना रहेगा, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, रसोई गैस महंगी होगी, भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा, काला धन वापस लाएंगे, हाँ। संसद के अगले सत्र में लोकपाल पर चर्चा होगी, यह सब फिक्स है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैंने कहा सेम हैपन इन क्रिकेट आल्सो। हाय हाय, अंग्रेजी क्या में बात सेम हैपन इन क्रिकेट आल्सो। तो बोला कि भाई ठीक वैसे ही क्रिकेट में होता है। अब उसने समझाया, देखना आप ध्यान देना, ये रामलाल की टीम बोल हाँ हाँ, ये श्यामलाल की टीम बोल हाँ हाँ। दोनों टीमें आपस में जबरन गार्डन में भिड़ेगी। आज के मैच में दोनों टीमें करीब करीब बराबरी से खेलेगी। आखिरी बॉल में जीत के लिए श्यामलाल को 7 रनों की जरूरत होगी। मैदान में जबरदस्त क्लाइमेक्स रहेगा, दर्शकों का उत्साह चरम पर होगा और ठीक उसी वक्त रामलाल का गेंदबाज बाबू पटेल एक वाइड बॉल फेंक देगा। ओहो, बहुत अच्छे। श्यामलाल को 1 रन मिला, 6 रनों की दरकार, बॉल अभी भी एक ही बची। अब इस डुप्लीकेट मैच को तमाम ओरिजिनल दर्शक सांसें रोककर और आंखें फाड़कर देख रहे क्या होंगे। बात है भाई, बहुत बढ़िया। इधर रामलाल का गेंदबाज बाबू पटेल दाएं हाथ से बाल को पेंट पे रगड़ेगा, बाएं हाथ की कोहनी से पसीना पोंछेगा, कुछ चिंता की लकीरों के साथ चेहरे पर आवश्यकतानुसार गंभीरता, हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कुछ चिंता की लकीरों के साथ चेहरे पर आवश्यकतानुसार गंभीरता और आंखों में इस बात की चमक के इस बाल के पैसे आ चुके। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे। अब आखिर में एक उड़ती हुई नजर बॉडी लैंग्वेज पर डालने के बाद करीब करीब मैराथन से मैच खाती हुई दौड़ शुरू। बहुत अच्छे। गेंदबाज के हाथ से मुक्त हुई बॉल पूरी गति से बल्ले तक का सफर तय करेगी और उधर श्यामलाल का बल्लेबाज राजा राठौर पूरी ताकत बटोर कर बॉल को ठोक देगा। और जैसा कि पहले से ही फिक्स था, ये वाली बॉल भी बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और फिर मैदान के तमाम दर्शक स्टैंडिंग ओवेशन देंगे अपने जाबाज खिलाड़ियों को। हाँ, और शैलेश जी, ब्रेकिंग न्यूज वाज रनिंग, रामलाल विन बाय 4 विकेट्स। अब चाहे जेल हो, चाहे बेल हो, चाहे पास हो, चाहे फेल हो, और मुद्दा तो एक ही है शैलेश लोढ़ा जी, नेहा के मेहता जी, कि चाहे डिस्काउंट पर हो पर टिकट की 100% सेल हो। हाय, 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 जय हाय, हाय, हिंद, हाय, जय हाय। भारत।